नमस्कार दोस्तों, 8 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आज की मैं आपको बताऊंगा। पहली न्यूज, आर्मी गॉट पॉलिटिकल सिग्नल टू आइडेंटिफाई लोकेशंस इन एलएसी। देखिए, इंडियन आर्मी ने चुशुल सब सेक्टर में डोमिनेंट हाइट्स को ऑक्युपाई कर लिया है। ऐसा ये बोला गया है कि पॉलिटिकल मास्टर्स की तरफ से इंडियन आर्मी को इंस्ट्रक्शंस मिले, तो इंडियन आर्मी ने अगस्त एंड में चाइनीज ट्रूप्स को आउट मैन्यूवर कर लिया। मुखपरी, रेजंगला, रेचिंगला, गुरुंगिंगला, काला टॉप, इन सब पे कब्जा कर लिया। यहाँ पे हमारे ऑनरेबल पॉलिटिशियंस ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो कुछ भी किया है वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की बहादुरी के दम पे हुआ। तो साउदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग से जहां पे भी हम अभी एडवांटेज में हैं, अपनी आर्म्ड फोर्सेस की बहादुरी की वजह से एडवांटेज में है। तो एक बात तो ये हो गई। तो यहाँ पे पॉलिटिकल मास्टर्स का कोई भी क्रेडिट नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए तो भाई, चाइना के साथ बातचीत के समय पे इंडियन आर्मी ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है कि एक समय ऐसा आया था जब चाइना विलिंगनेस दिखा रहा था कि ठीक है भाई, हम अपने ट्रूप्स को पुल बैक कर लेंगे फ्रॉम फिंगर 4 टू फिंगर 8 ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग सो, जहां पे ये घुस के इस समय पे बैठ गए हैं। लेकिन बाद में ऐसा करने से इन्होंने मना कर दिया। ओके, ये आपको नजर आ रहा है दोस्तों, पैंगोंग लेक कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे फिंगर 4 है और यहाँ पे कहीं पे फिंगर 8 है। ये पूरा इलाका, ये जो प्रॉपर है, वो चाइना ने अपने अंदर पे कब्जा रखा है। तो अब चाइना पुल बैक नहीं कर रही है। इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो ऑब्वियस ही बात है, चुशुल सब सेक्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं वहां पे चढ़ के बैठी हुई हैं, और चाइना के मोल्डो गैरिसन और स्पांगनूर गैप के ऊपर गोली तान के बैठी हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो मोल्दो पोस्ट दिख रही है आपको यहाँ पे चाइना के, स्पांगनूर लेक यहाँ पे। तो इन सब ये जो आपकी चाइना की लोकेशंस है ना, उसके ऊपर ये यहाँ पे स्पांगनूर गैप है, यहाँ पे नजर आ रहा है, जहाँ पे मैं ये कर्सर पॉइंट कर रहा हूँ, इधर मोल्दो गैप है। तो इसके ऊपर काला टोप की और गुरुंग हिड़ की पहाड़ियों के ऊपर बैठ के हमारी फोर्सेस नीचे की तरफ देख रही हैं। तो ऑब्वियस बात है, चाइना यहाँ पे ऑब्वियस डिसएडवांटेज में आता है। ओके, देवसाम प्लेन्स में, जो कि स्ट्रेटेजिक दौलत बेग ओल्डी के पास है, इंडियन ट्रूप्स आर अनेबल टू एक्सेस देयर ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट्स। यानी पहले पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11A, 11, 12 और 13 तक इंडियन ट्रूप्स जाते थे, अब वहां पे नहीं जा पा रहे, क्योंकि चाइनीज ट्रूप्स ने उनके पेट्रोलिंग पोर्टन को ब्लॉक कर दिया है। 2013 में एक ऐसा ही स्टैंड ऑफ आया था जब चाइनीज ट्रूप्स एलएसी के 18 किलोमीटर अंदर घुस आए थे, बॉटल नेक नाम के इलाके पे। बाद में 21 दिन बाद उसको रिवॉल्व किया गया, चाइनीज फोर्सेस वापस चले गए। अभी के स्टैंड ऑफ में 50,000 फोर्सेस एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं। सर्दियां ऑलमोस्ट चालू हो ही चुकी हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाएगा दिसंबर जनवरी के समय पे। तो ये सब हो रहा है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इसी से काम आएगी। ऐसा बोला गया था कि सर्दियों तक चीजें सॉल्व हो जाएंगी, कुछ सॉल्व नहीं हुआ है। चाइना वाले भी अपनी पोस्ट पे डटे हुए हैं, इंडिया वाले भी अपनी पोस्ट पे डटे हुए हैं। फिर फाउंडेशन लोइंग सेरेमनी फॉर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप यहां पे देखिए दोस्तों, ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग आपको नई नजर आ रही है। ये प्रपोज नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, बनने के बाद कुछ इस टाइप की दिखेगी। ठीक है भाई। अब ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अगेंस्ट बहुत सारा अपोजिशन आ रहा है। कहा जा रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए क्यों खत्म किया जा रहा है, अभी कोई जरूरत नहीं है, कोविड-19 की पैंडेमिक समय पे पैसे का वेस्ट है, और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया केस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वाला। इसके बावजूद भी ऐसा बोला जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, वो चालू रही। तो बहुत सारी बिल्डिंगों को गिराया गया, डेमोलिश किया गया, शिफ्टिंग की गई है ट्रीज की, ताकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस एम खानविलकर। उन्होंने सेंटर से बोला कि भाई, जब केस हमारे सामने पेंडिंग है, तब आप क्यों कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन या शिफ्टिंग ऑफ ट्रीज कर रहे हो? क्यों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को टेकअप कर रहे हो जब केस हमारे सामने पेंडिंग है? जब हमारे पास केस पेंडिंग है तो आप थोड़ा रुकिए, हम अपना जजमेंट सुना देंगे, फिर आप अपना काम करिए। तो जस्टिस खानविलकर साहब ने सॉलिसिटर तुषार मेहता को क्या बोला? We thought we are dealing with a prudent litigant and deference will be shown. We have shown deference to you and expected that you will act in a prudent manner. The same deference should be shown to the court and there should be no diminution for construction. कहने का मतलब ये है, खानविलकर साहब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को ये बोल रहे हैं कि भाई, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का केस जब हमारे पास है और अभी के लिए आपको हमने ये बोला है कि आप कोई कंस्ट्रक्शन मत करिए, तब आप कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं? यहां पे तुषार मेहता साहब ने क्या बोला कि देखिए सर, हम सिर्फ फाउंडेशन स्टोन लगाएंगे 10 दिसंबर को, फाउंडेशन स्टोन लगाने वाली सेरेमनी हम केवल वो करेंगे, आपके कहे अनुसार अब कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई भी डेमोलिशन नहीं होगा, किसी भी पेड़ को नहीं उगाया जाएगा, बस किसी भी पेड़ को नहीं हटाया जाएगा, गिराया नहीं जाएगा, फाउंडेशन स्टोन को हम लोग ले करेंगे, बट कोई फिजिकल चेंज हम नहीं होगा। तो सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पास एक एश्योरेंस गया है कि हम किसी भी प्रकार से कोई फिजिकल चेंज नहीं करेंगे, बस 10 दिसंबर को ये जो फाउंडेशन स्टोन की लेइंग है, इसको टेकअप किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये बड़ा ही मल्टी करोड़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। तो कभी कभी होता है ना
कि पार्लियामेंट में कोई चीज चल रही है, कोई चीज मिनिस्ट्री से आनी है तो मिनिस्ट्रीज की बिल्डिंग दूर है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट कहीं है, आपस में इंटरकनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो आने जाने में खर्चा लगता है। तो कुल मिला के अगर हम 20,000 करोड़ का ये पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना देते हैं तो सरकार का कहना है कि जो लॉजिस्टिक चार्जेस हैं, जो बाकी खर्चे हैं, उनको हम सालाना 1,000 करोड़ बचा लेंगे। तो ओवरऑल 20 साल में हमारा जो पैसा है 20,000 करोड़ बनवाने वाला वो वसूल हो जाएगा। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो देखिए बन ही जाएगा, क्योंकि सरकार इसको बहुत एग्रेसिवली परस्यू कर रही है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज काम आएगी। फिर एक छोटी सी न्यूज है, चाइना और इंडिया की ट्रेड डेफिसिट कम हुई है पहले 11 मंथ्स ऑफ 2020 में, यानी कि पहले 11 मंथ्स ऑफ 2020 यानी जनवरी से आपकी बात हो रही है नवंबर तक की। ऐसा बोला जा रहा है कि जो चाइना के एक्सपोर्ट है इंडिया में वो 13% घटे हैं। तो चाइना ने 59 बिलियन डॉलर्स के प्रोडक्ट को इंडिया में एक्सपोर्ट किया है, 13% कम हुआ है ये। ओके, और चाइना के जो इंपोर्ट है इंडिया से वो 16% घटे हैं, मतलब बढ़े हैं। ओके, तो चाइना अब थोड़ा ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से और चाइना अब थोड़ा कम एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया में। ओके, तो अब आप कह सकते हो कि जो 13% है, चाइना एक्सपोर्ट 59 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स टू इंडिया फ्रॉम जनवरी टू नवंबर, डाउन 13%। पहले 10 महीने यानी जनवरी टू अक्टूबर में जो एक्सपोर्ट घटा था चाइना का इंडिया को, वो घटा था 16.2%। अगर आप नवंबर का डाटा इंक्लूड करते हो तो केवल 13% घटा है। और हम लोगों ने नवंबर तक यानी जनवरी से नवंबर तक चाइना ने इंडिया को कितना एक्सपोर्ट किया, 59 बिलियन डॉलर्स। इंडिया ने चाइना से कितना इंपोर्ट किया, ऑब्वियसली 59 बिलियन डॉलर्स। ओके, चाइना का इंपोर्ट देखा जाए, चाइना ने कितना पैसा इंडिया से, कितना सामान इंडिया से मंगाया है, तो 19 बिलियन डॉलर्स का सामान इंडिया से मंगाया पहले 11 महीने में। ओके, और अभी के लिए 59 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट, 19 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट। तो ओवरऑल चाइना का ट्रेड सरप्लस इंडिया की तरफ कितना है, 40 बिलियन डॉलर। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कितना है, 40 बिलियन डॉलर। ओके, तो ये सब बातें हो रही गई हैं। चाइना मेनली क्या एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स, एल्यूमिनियम फॉयल। इंडिया मेनली क्या एक्सपोर्ट करता है चाइना को, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन ओर्स, अनफिनिश्ड डायमंड्स, फिश एंड क्रस्टेशियंस, कॉटन, ग्रेनाइट स्टोन। और रिसेंटली आपने सुना होगा इंडिया चाइना भी एक्सपोर्ट कर रहा है, सॉरी चावल भी एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को। अभी के लिए इंडिया चाइना के बीच में बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ चल रहा है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में चीज आपको काम आएगी। फिर एक रिपोर्ट निकल के आ रही है, यूएस चाइना इंटरनेशनल आर्म्स मार्केट को डोमिनेट करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि भैया यूएस और चाइनीज कंपनी 2019 में ग्लोबल आर्म्स मार्केट को डोमिनेट करनी थी। पहली बार वेस्ट एशिया की कोई कंपनी यहां पे नजर आई, यूएई के। अगर दुनिया भर के 25 बिगेस्ट वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स की बात की जाए तो यहां पे वेस्ट एशिया पहली बार नजर आया। ये जो रिपोर्ट है किसने रिपोर्ट की है, सिप्री ने। ओके, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यूएस की आर्म्स इंडस्ट्रीज इट अकाउंटेड फॉर 61% ऑफ द सेल्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी वैल्यू के हिसाब से अगर 100 रुपए का सामान बिका तो 61 रुपए का सामान तो यूएसए ने बेचा। चाइना ने 15.7 रुपए का सामान बेचा। किसने बोला, ये सिप्री ने। तो टॉप 10 में 6 यूएस कंपनीज हैं, 3 चाइनीज कंपनी है, एक ब्रिटेन की कंपनी है बीएई सिस्टम्स। यूएस की कंपनी कौन कौन सी है, तो लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, सारी इंपॉर्टेंट और फेमस कंपनी, रेथेन, नॉर्थरूप ग्रुमन, जनरल डायनेमिक्स, ये टॉप 5 स्टॉक्स पे। चाइना की एवीआईसी, सीईटीसी, नॉरिंको, ये छठे, 8वें और 9वें नंबर पे। यूएस की L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज, ये 10वें नंबर पे। पहली बार कोई वेस्ट एशिया की कंपनी टॉप 25 में आई है। ओके, उसके बाद 2 रशियन कंपनीज भी हैं यहाँ पे जो कि टॉप 25 में है। अल्माज अंटे 15th स्टॉप पे है और 15th स्पॉट पे, और यूनाइटेड शिप बिल्डिंग 25th पे। तो रशिया की 2, अल्माज एंटे 15वां, यूनाइटेड शिप बिल्डिंग 25वां। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 1 का ये टॉपिक है। फाइनली एक न्यूज, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। मोदी साहब इंडिया मोबाइल कांग्रेस को इनॉग्रेट करेंगे कब, 8 दिसंबर 2020 को। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है इंडिया मोबाइल कांग्रेस को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 8 से 10 दिसंबर 2020 को यह कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होगी। थीम क्या है इस कॉन्फ्रेंस की, इंक्लूसिव, इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल। ओके, कांग्रेस करेगी क्या, इट एम्स टू ड्राइव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लोकल इन्वेस्टमेंट्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ध्यान जाएगा, साइबर सिक्योरिटी पे जाएगा, ब्लॉकचेन पे जाएगा, डाटा एनालिटिक्स, स्मार्ट सिटीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इनकी अगर बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक स्टैटिस्टिक्स है। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2035 तक इंडिया की जीडीपी में 957 बिलियन डॉलर्स जोड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंडिया इज वन ऑफ दोस फ्यू कंट्रीज जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की है 2013 में, और इंडिया में हर स्टेट गवर्नमेंट की एक अपनी साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करिए तो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक मॉडल प्लेटफॉर्म बना रहा है ये। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करो
तो नासकॉम के हिसाब से, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के हिसाब से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया में पहुंच जाएगा 15 बिलियन यूएस डॉलर तक 2020 तक। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है कि हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेवरेज करेंगे एज अ पार्ट ऑफ नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी एंड डिजिटल इंडिया मिशन। तो ये छोटी मोटी न्यूज़ है, ज्यादा आज न्यूज़ थी नहीं दोस्तों, जनरल स्टडीज पेपर थी, टेक्नोलॉजी में काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।